देखो नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो इस चीज़ के लिए फुली प्रिपेयर्ड है। गवर्नमेंट तो जो इंस्ट्रक्शन दे रही है वो तो आई है, लेकिन पहले हमें भी कुछ करना होगा कि भाई हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, प्लस जो कार्य नहीं करने हैं वो नहीं करने हैं। टाइम भी लॉकडाउन जैसी कंडीशन इसलिए आई, वो कुछ नया था हमारे लिए। हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, हमने प्रॉपर सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। लॉकडाउन लगने का मतलब है बहुत बड़ा इकोनॉमी में लॉस हुआ। जैसे पहले कोरोना आया था, लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं लिए थे अच्छे से, तो अब वापस से लॉकडाउन वाली सिचुएशन ना आए तो पहले से प्रिकॉशन लेके चलेंगे। अगर फिर भी लॉकडाउन के चांसेस बने तो इंडिया को सेम टैकल करना चाहिए। लॉकडाउन नहीं ही लगना चाहिए क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, इकोनॉमिक पे असर होगा, एजुकेशन पे असर होगा। इंडिया इस फेज से निकल जाए, इस फेज से निकल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचाल। अभी हम इस वक्त फिलहाल हैं दिल्ली एनसीआर के नोएडा में स्थित। कोरोना जो पूरे देश में एक बार फिर से अपना फैल चुका है, एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को रोक कर रख दिया। एक बार फिर से उसका नया वेरिएंट जूनियर 1 पूरे विश्व के साथ हिंदुस्तान में फैल चुका है, जिसमें उसके 1000 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, 11 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस पर हम जानेंगे कि लोग किस प्रकार से इस पर बचाव प्रिकॉशन ले रहे हैं, और साथ ही हम जानेंगे अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न होती है तो लोग उसे किस तरीके से देखते हैं। तो जैसे अब कोरोना के केसेस दोबारा से क्या कहते हैं बढ़ रहे हैं, कहते हैं 250 प्लस केसेस ऑलरेडी अभी क्या कहते हैं इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वर्ल्ड में तो और ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं। तो ये कोरोना का जो दूसरा वेरिएंट आया है, इसमें क्या कहते हैं क्या क्या लोगों को कहते हैं बचाव करने चाहिए, अगर बाई चांस लॉकडाउन दोबारा लगता है तो फिर क्या हो। पहली बात मैं आपकी लास्ट पॉइंट से शुरू करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का केस नहीं होगा, बिकॉज इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 2 अरब वैक्सीन लग चुके हैं। तो 1 अरब लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी को 2 वैक्सीन लग चुके हैं। तो कोविड उसकी वजह से इतना ज़्यादा नहीं फैलेगा। दूसरी बात, हमें प्रिकॉशन तो लेना ही होगा, जैसे कि हम पहले गार्गल या गर्म पानी पीना ये सब करते थे, वो करना पड़ेगा। सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा और कोशिश करना होगा कि मास्क हम लगा सकें। गर्मी का टाइम है तो पॉसिबल नहीं है हमेशा मास्क लगाना, बट हाँ कोशिश कर सकते हैं कि हमेशा कभी कभी मास्क लगा के रखें, या भीड़ में रहे तो मास्क लगा के रखें। इकनॉमी पे इतना ज़्यादा असर इसलिए नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर वर्ल्ड। मोस्टली ये आपका साउथ ईस्ट एशिया का जो पार्ट है वहाँ पे फैला है। सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया और इधर के जो कंट्री है उधर ज़्यादा फैल रहा है। इंडिया में फिर भी इसके केसेस कम है। इंडिया में अभी 300-400 के आसपास केसेस है। 4 लोगों के डेथ का रिकॉर्ड किया जा रहा है, 2 मुंबई में और 1-2 ऐसे ही कई जगह पे। तो इतना ज़्यादा अभी इसका हाइप नहीं है और चीज़ें नॉर्मल हो सकती है अगर लोग थोड़ा केयर करके रहे तो। नहीं, जैसे आपने बोला कि जो वैक्सीन बूस्टर वगैरह जो लग चुके हैं, लेकिन उसमें कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वैक्सीन वगैरह लगाई थी ये टेस्टेड नहीं थी, ये सक्सेसफुली नहीं थी। मुझे जैसा लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 2021 मार्च में एक वैक्सीन लिया था, जब 45 प्लस के ईयर्स वालों को वैक्सीन दिया जा रहा था। तो उस टाइम का है और अभी तक मेरे को कोविड से कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा फील्ड जॉब होता है, मैं मोस्टली फील्ड में ही रहता हूँ। उसके बाद भी मुझे कोविड से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं प्रिकॉशन रखता था और मैं फर्स्ट कोविड और सेकेंड कोविड दोनों में जॉब में ही रहा। मैं तो दिल्ली से बाहर नहीं गया, मेरा होम टाउन कहीं और है, बट मैं गया नहीं हूँ। तो आप अगर प्रिकॉशन रखते हो तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो आप जब ये कोविड था तो आप वर्क फ्रॉम होम में थे या फिर क्या कहते हैं उस टाइम भी आप फील्ड का काम कर रहे थे? मेरा बैंकिंग सेक्टर में था, तो बैंकिंग सेक्टर क्लोज नहीं था, इस वजह से मुझे कई बार जाना होता था, फील्ड में जाना होता तो यानी कि मतलब प्रिकॉशन अगर रखें तो कहते कोई से कोई प्रिकॉशन रखते तो कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन अगर आपने ले रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो सरकार को चाहिए होगा कि आप एक बार और वैक्सीन ट्रायल करवा सके, जिससे लोगों के अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी हो सके। ये भी सबके लिए नहीं, जिनको लगता है कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनके लिए आप कर सकते हैं सर। मेनली क्या कहते हैं जो बच्चे बूढ़े होते हैं, बच्चों के पास तो अच्छी इम्यूनिटी होती है जनरली, बट हाँ जो सीनियर सिटीजन है और जो इल पर्सन लोग हैं उनके लिए हम करवा सकते हैं ऐसी वैक्सीन प्रोसेस। तो जैसे कि अभी क्या कहते हैं कोविड जो है फिर से वो इंडिया में आ चुका है, ओवरऑल वर्ल्ड में भी आ चुका है। उसका नया वेरिएंट है जूनियर 1। तो इसमें जो कोविड जो दोबारा इंडिया में जो फैल रहा है, इसके लिए कहते हैं लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, कैसे बचना चाहिए। अगर बाई चांस ये कोविड दोबारा से बढ़ गया और लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई तो फिर उसको कहते कैसे आप देखेंगे? उसको सबसे पहले मेरा ये मानना है, जो सरकार गाइडलाइन देती है, प्रोटोकॉल, एक दूसरे से डिस्टेंस, प्रॉपर मास्क लगा के यूज़ करके, जैसे मैं अभी से ये मास्क यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे उसको प्रॉपर ध्यान से रख के तब उसको देखो। सावधानी हमारे हाथ में होती है, सब चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स थे लास्ट टाइम भी जो हुए थे वो फॉलो करें। बाकी अभी ये जो नया वेरिएंट आता है, ये अभी जो हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनका मानना है कि ये पहले से खतरनाक नहीं है अगर हम इसका अच्छी तरीके से ध्यान रखें। बोला जा रहा है कि ये कहते थोड़ा सा कहते हल्का है, जूनियर 1 इसलिए इसका नाम दिया गया। हाँ, तो इस वजह से अगर हम इसका सही से ध्यान रखेंगे तो इतना
हावी नहीं हो सकता हमारे पे। बाकी देखो, अगर लापरवाही किसी भी चीज़ में करेंगे तो ये एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है, इससे हम पहले भी भुगत चुके हैं। 5 साल पहले जो मंजर था, हम नहीं चाहते दोबारा से फिर से वो आए कंट्री में। तो यही हमारा मानना है। बाकी देखो सर, जो मतलब सबको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। राइट और खुद से भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। प्लस जो गाइडलाइंस है वो तो फॉलो करनी ही चाहिए, लेकिन प्लस जो हम कर सकते हैं कि भाई जितना बचाव कर सकते हैं, जैसे हमें पता था जो पहले हमारे पास बीत चुका है, अगर हम उसे फॉलो ना करें। पहले क्या होता था कि बंदा नहीं मान रहा है कि भाई कोरोना कोविड कुछ नहीं है, हम वैसे ही चले जाएंगे, कुछ नहीं है। ये बहुत से कहते थे सिर्फ दिल्ली में, हमारे गांव में नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए नया था, इसलिए नया था इसीलिए। लेकिन अब सबको पता चल चुका है कि वो कितना खतरनाक है और कितना नुकसान कर सकता है। तो पहले हमें अपने गवर्नमेंट तो जो इंस्ट्रक्शन दे रही है वो तो आई है, लेकिन पहले हमें भी कुछ करना होगा कि भाई हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। प्लस जो कार्य नहीं करने हैं वो नहीं करने हैं, है ना, तभी बच पाएंगे। ओके। लेकिन अगर बाई चांस लॉकडाउन जैसी अगर प्रॉब्लम फिर से हो, अगर लॉकडाउन वाली स्थिति आती है तो पहले से हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है, कि भूखमरी ना हो। पहले बहुत से बंदे, जैसे कोई बिहार पैदल ही भाग गए, चले गए, काफ़ी सारे बंदे ख़त्म हो गए वहाँ पर, है ना। और फिर उन्हें दिक्कतें आई कि कोई रास्ते में पानी के लिए तरस रहा है। तो गवर्नमेंट को पहले तो ये करना, अगर ये लगता है कि हाँ हैवी हो जाएगा या बड़ी मात्रा में आ जाएगा और ऊंचे स्तर पे आ जाएगा, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्लस सबसे पहले घबराना नहीं है कि भाई घबराने के भाई कि सामान ठाया और चल दिए, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले समझो। देखो, वो सब चीज़ें सर हमारे हाथ में। हमारे अगर हम चाहेंगे, लॉकडाउन जैसी स्थिति फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ मैं आपको, कि पहली ये वो उस टाइम भी लॉकडाउन जैसी कंडीशन इसलिए आई, वो कुछ नया था हमारे लिए। हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, हमने प्रॉपर सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, दैट्स वाई हमें वो सब झेलना पड़ा। नहीं तो कुछ कंट्रियाँ थी जिनमें इतना महामारी नहीं हुई, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ, क्योंकि वो सबके लिए ही नया था। अब हम इससे प्रिपेयर्ड हो चुके हैं एक तरीके से। पहले भी बहुत वायरस आ चुके हैं, आप जानते होंगे, ये कोई नया नहीं है। कहते हैं कि हर 100 साल में कहते नया महामारी क्या कहते फैलता है। बिल्कुल। तो वही है, अगर हम इसको सही से इसका गाइडलाइन फॉलो करेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है, हो जाएगा प्रॉपर। बाई चांस आप कहने की कहते हैं लॉकडाउन जैसी समस्या नहीं आएगी, अगर फिर भी 0.1% अगर ऐसी आती है, तो क्या हमारा देश अभी कैपेबल है उस चीज़ को दोबारा से कहते सहने के लिए? हाँ, 100% कैपेबल है। देखो, नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो इस चीज़ के लिए फुली प्रिपेयर्ड है। बाकी वो उसने आपने अभी लास्ट, आप तो हालांकि मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, अभी उसने ना दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल हैं सबको गाइडलाइन जारी कर दी, गाइडलाइन दे दिया कि बेड वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, हर चीज़ व्यवस्था पूरी अच्छी तरीके से अपना प्रिपेयर्ड रहे, ताकि भगवान ना चाहे कभी ऐसी कंडीशन आए तो उसके लिए हम पूरी तरीके से उसे टैकल कर पाएँ। तो यही है मेरा मानना, ये है सब अपना रूल फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। अभी सिंगापुर, मलेशिया और तुम्हारा ये 2-3 कंट्री है जो इससे बहुत महामारी से जूझ रही है। बाकी हमारे इंडिया देश में तो अभी मतलब कुछ ही % का हुआ है। इंडिया में भी कुल समथिंग अराउंड 1000 के करीब केस हैं। तो ऐसा नहीं है, वो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी महामारी हो, उससे निपटना आम लोगों को ही है। तो आम लोगों को, हम लोगों पे ही डिपेंड करता है हमें उससे कैसे निपटना है। जो कह रहे हैं कि जो जूनियर 1 जो है वो क्या कहते हैं पहले वाले कोविड की तुलना में बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब लो वेरिएंट है, मतलब इतना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अभी भी क्या कहते हैं 11 लोगों की मौत हो चुकी है। देखो, ये क्या है, अगर तुम किसी भी चीज़ का देखो, पोलियो से बड़ा तो वायरस कोई नहीं था। पोलियो अपलांग हो जाते थे, विकलांग पैदा हो रहे हैं बच्चे। लेकिन उसका ये है, मेरा ये मानना है, जैसे कोई भी वायरस हो तब तक हम उसकी पूरी तरीके से उसकी एक होता है ना प्रोटोकॉल, उसका सही से ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हमारे ऊपर ही है, उसका हमें भुगतना पड़ सकता है नतीजा। देखो, हर चीज़ का अपना सब कुछ, मेरा ये मानना है, मैं तो अगर अपने ही लिए अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ तो दूसरे, अभी मुझे पता चला जब से कोविड आया मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तभी से, उसी दिन से। आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं? प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ सर। तो मेरा ये मानना है, हमें खुद ही निपटना है उससे। कोरोना क्या कहते हैं इंडिया में दोबारा से आ चुका है, जिसका नाम है जूनियर 1। उसका एक बेसिक वेरिएंट है और ओवरऑल वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो लोगों को किस तरीके से प्रिकॉशन लेने चाहिए, लोगों को बचाव करना चाहिए, जो पहले कंडीशन हुई थी, पहले जो हालात हुए थे वो दोबारा ना हो, इसके लोगों को किस तरीके से बचाव करना चाहिए? बचाव तो वही सेम प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो पहले लिए थे, मास्क, सैनिटाइज़र, मतलब हाइजीन रखना है और मतलब आइसोलेशन मेंटेन करनी है, एक दूसरे से दूर रहना है बेसिकली। मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पूरी तरीके से फॉलो करनी है। हाँ,
और बाकी मोर्टेलिटी रेट पे ज़्यादा डिपेंड करता है ना, कोरोना का कितना स्प्रेड हो रहा है उससे डिपेंड नहीं करता। नहीं, जिस तरीके से बताया जा रहा है ये उसका कहते हैं काफ़ी बेसिक वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, जिसलिए इसका नाम जूनियर 1 रखा गया है। मतलब ये हो गया जैसे उसमें पहले जो वो होते थे सिम्टम्स की, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो वो अब शायद कंटिन्यू रहे हमेशा, वो हर्ड इम्यूनिटी में आ जाए कि ठीक है कोरोना हो रहा है बट वो ठीक भी हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट्स कम हो गए हैं, कोई मर नहीं रहा है। लेकिन जो कोविड-19 था वो सबके लिए नया था, इसलिए वो और उसमें मोर्टेलिटी रेट्स भी काफ़ी हाई थे कि लोग मर ज़्यादा रहे थे, तो वो डिपेंड करता है। इन्फेक्शन तो अभी तक तो जुकाम की भी दवाई नहीं है बट वो हो जाता है 15-20 दिन में ठीक। मतलब इन्फेक्शन के प्रिकॉशन है। इन्फेक्शन के प्रिकॉशन से ठीक होगा। मोर्टेलिटी रेट्स पे डिपेंड करता है, अगर वो हाई होते हैं तो फिर टेंशन की बात होती है। बाई चांस अगर क्या कहते हैं कोविड दोबारा फैलता है, जो उसका वेरिएंट है, और इंडिया में फिर दोबारा लॉकडाउन के आसार लगते हैं, तो ये इंडिया इस बार किस तरीके से डील करे? इस बार लॉकडाउन के आसार तो कम है क्योंकि केसेस तो अभी भी 500-600 पहुंच गए हैं, बट मोर्टेलिटी रेट और लोगों की डेथ इतनी नहीं हुई है, वो सिर्फ इन्फेक्शन है और वो ठीक हो जा रहे हैं। तो अगर फिर भी लॉकडाउन के चांसेस बने तो इंडिया को सेम टैकल करना चाहिए, लॉकडाउन नहीं ही लगना चाहिए क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, इकोनॉमिक पे असर होगा, एजुकेशन पे असर होगा। ऑनलाइन एजुकेशन बूस्ट हुई है इस चक्कर में, बट वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन एजुकेशन। तो हमें चाहिए कि लॉकडाउन ना लगे, बाकी प्रिकॉशंस अगर पब्लिक लेती रही तो लॉकडाउन के चांसेस ही नहीं आएंगे, जितना कम फैलेगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर भी 0.1% अगर लॉकडाउन लगता है तो इंडिया अभी उस फेस में है कि वो दोबारा इसको कवर कर लेगा, क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी जो पहले कोविड हुआ था उससे ही रिकवर करने में भी इतना टाइम लग रहा है। बट हमारी इकोनॉमी अभी पास्ट वीक में ही 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है वर्ल्ड की, जापान को सरपास कर लिया है। तो हम ग्रो तो कर रहे हैं कंपैरेटिवली बाकी वर्ल्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में। अभी यूएसए ने भी अपने टैरिफ्स के वजह से उन्होंने भी इकोनॉमी में लॉस किया है, तो हम बाकियों के कंपैरिजन में ग्रो तो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही लॉस हो जाएगा, बस ये थोड़ा होगा बट बाकियों के कंपैरिजन में तो कम ही होगा। नहीं, हम ग्रो तो कर रहे हैं, जीडीपी भी कहते हैं जापान को सरपास कर चुके हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। तो मतलब कहते अगर बाई चांस लगता है तो इंडिया कवर कर लेगा, उसके लिए आपको कहना है? इंडिया कवर कर लेगा अगर इकोनॉमिकली देखें, जीडीपी के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो वो अभी तक कर ही नहीं पाया किसी भी चीज़ में। तो वैसे भी इतना जल्दी कि 5 साल में वो कर लो जो पिछले 80 साल में नहीं हुआ, या मतलब 47 के बाद ही अगर काउंट करें तो नहीं हुआ है। पर कैपिटा इनकम तो हम शुरू से कम है, जीडीपी ग्रो कर रही है। मतलब जीडीपी ही ग्रो कर रही है, लेकिन मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया इस फेज से निकल जाएगा, इस फेज से निकल जाएगा। तो जैसे कि कोरोना फिर से इंडिया में क्या कहते हैं फैल चुका है, ओवरऑल वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है और उसके बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये उसका कहते हैं लोअर वेरिएंट है जिसका नाम है जूनियर 1। तो लोगों को कैसे इस क्या कहते हैं कोरोना से, महामारी से बचना चाहिए? यही प्रिकॉशन लेनी है कि इसमें वो मास्क पहनो, सैनिटाइज़र और डिस्टेंस दूरी रखो। तो आप ये जो मास्क पहन रख, मतलब बुजुर्ग आदमी जो बताया गया है कि बुजुर्ग आदमियों को भीड़ में कम जाना चाहिए, ये मैंने इसलिए मेट्रो में आया हूँ ना, इसलिए मैंने लगाया। तो मतलब आप क्या कहते हैं कोविड के समय में कहते हैं पूरी कहते हैं प्रिकॉशन कर रहे हैं आप? प्रिकॉशन कर रहे हैं, वैसे भी ओल्ड एज में तो पहनना ही चाहिए। हाँ, भीड़ वाली ट्रैवल करते हुए तो अगर बाई चांस लॉकडाउन जैसी प्रॉब्लम फिर से घटित हुई तो फिर उसमें कहते हैं लोग क्या प्रतिक्रिया, आपका क्या बचाव रहेगा? ये तो वो तो सबके साथ है, उसमें क्या दिक्कत है? तो मतलब आपको लॉकडाउन से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉकडाउन से? अगर लॉकडाउन लगता है तो ओवर एवरीथिंग इज ओके? ओके ओके। नहीं, लॉकडाउन लगता है वो सब ठीक है, लेकिन क्या इंडिया अभी इतनी मतलब कैपेबल है कि अगर लॉकडाउन दोबारा लगता है तो दोबारा से सब कुछ? वो डेफिनेटली इंडिया बहुत राइज कर रहा है, इसमें वो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जीएसटी हमारा हर महीने इतना लाख करोड़ में जा रहा है ऊपर, तो वो तो बेयर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब गवर्नमेंट पूरी तरीके से संभाल लेगी? बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना जो फिर से एक बार क्या कहते हैं इंडिया में फैल चुका है, पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुका है। कोविड जो इतनी बड़ी एक महामारी है जिसने कहते हैं हर पूरी दुनिया को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया, अब वो फिर से क्या कहते हैं इंडिया में आ चुका है, जिसका नाम है, उसका एक लोअर वेरिएंट आया है जूनियर 1। तो उससे लोगों को कैसे बचना चाहिए, क्या क्या उसके लिए प्रिकॉशन लेने चाहिए? सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना के लिए अपना ही सेफ्टी करनी है और उसके लिए बचाव रखना है, बस और क्या। नहीं, बचाव में मतलब क्या क्या करना चाहिए? बचाव तो करना चाहिए, लेकिन किस तरीके से बचाव करना चाहिए? वही है, एक दूसरे से दूरी बना के रखो और क्या। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये कहती है कि सैनिटाइजर से हाथ धोएं, हाँ, मास्क वगैरह तो लगाएं, करना चाहिए, तो आप मास्क वगैरह लगा के चल रहे हैं? नहीं, अभी नहीं चल रहे, लेकिन चलने लगेंगे, क्योंकि कहते हैं इंडिया में ये है कि कहते हैं जब तक एकदम सिर पे नहीं आते जब तक लोग पूरी तरीके से मानते नहीं है, तो आप भी उसी कैटेगरी में हैं। उसी कैटेगरी में। तो मतलब मास्क वगैरह लगा के चलना चाहिए, लेकिन चलना चाहिए कायदे से चलना चाहिए। चलना चाहिए। बाई चांस अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों?
वो हम इतना कोविड के बारे में जान चुके हैं और इसके काफ़ी वो हैं कि हम खुद बचाव कर सकते हैं। ऐसी नौबत नहीं आएगी, लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। कोविड से कुछ होगा नहीं, नॉर्मली कोविड है और मोस्टली बच्चों में हो रहा है। जो बच्चे मोस्टली घर पे ही रहते हैं। मतलब जो बच्चे घर पे रहते हैं उनको मोस्टली कोविड हो रहा है? नहीं, उनको नहीं हो रहा है। बच्चे तो घर पर रहते ही हैं, अच्छा। लेकिन थोड़ी सुरक्षा रखनी पड़ेगी। मोस्टली बच्चों को ही कोविड हो रहा है अभी। हाँ। तो आप लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे कि इसे कैसे बचें, मतलब क्या क्या प्रिकॉशन लें? वो तो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की थी वो बाकी जेन्युइन है, वो करना चाहिए सबको। मतलब सैनिटाइजर हाथ दो, मास्क लगाओ, मतलब पूरी तरीके से बाई चांस 0.1% अगर लॉकडाउन लग गया तो इंडिया कैपेबल है उसे पूरी तरीके से झेलने के लिए? 0.1% आज की डेट में तो नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। हाँ, तो क्यों नहीं है? रीज़न है कि हमारे इंटरनेशनल जो अदर देशों के साथ जो वार्ता चल रहा है आज की डेट में, इकोनॉमी इसके लिए बहुत ज़रूरी है और लॉकडाउन की जैसी स्थिति में अभी है नहीं चल रहा। नहीं है ना? नहीं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से इंडिया कैपेबल है। अभी रिसेंट में जो आई है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कहते कंट्री बन गई है, जापान को सरपास कर दिया है। वो ठीक है, मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक दिन लॉकडाउन लगने का मतलब है बहुत बड़ा इकोनॉमी में लॉस हो रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो बहुत बड़ा आ जाएगा। तो मतलब इंडिया अभी पूरी तरीके से क्या कहते हैं लॉकडाउन नहीं, उस फेस में नहीं है कि नहीं, लॉकडाउन को कवर कर ले। ना। तो जैसे कि अभी कहते हैं कोरोना दोबारा फैल चुका है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इंडिया में अभी क्या कहते हैं 1000+ केसेस आ चुके हैं, 11 लोग मर चुके हैं। तो इस तरीके की जो कोविड दोबारा फैल रहा है, लोगों को किस तरीके से इस पर प्रिकॉशन बचाव लेने चाहिए? जैसे पहले कोरोना आया था, लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं लिए थे अच्छे से, तो अब उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि ज़्यादा केसेस ना बढ़े, वापस से लॉकडाउन वाली सिचुएशन ना आए। तो पहले से प्रिकॉशन लेके चलेंगे, मास्क लगाए, अपना प्रॉपर सैनिटाइजिंग करें, तो और थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे, लोगों से ज़्यादा क्राउडेड एरिया में ना जाए, तो उससे बेटर रहेगा कि वापस से लॉकडाउन वाली सिचुएशन ना आए। वरना लॉकडाउन वाली सिचुएशन आ जाएगी, फिर से सब जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं बेचारे, उनको पिछली बार इतना लॉस हुआ था, इस बार फिर हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि प्रिकॉशन ले लिया जाए। अगर 0.1% लॉकडाउन लगा तो मतलब क्या कंडीशन हो जाएगी? इस बार थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार से ही प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई है अब तक लोगों का जितना भी इन्वेस्टमेंट था, जो भी था, सबने अपना खर्च कर दिया था उस टाइम। तो इस बार बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो लोगों की इन्वेस्टमेंट तो चलो ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस लॉकडाउन लगता है तो इंडिया इतना कैपेबल है कि वो दोबारा से रिकवर कर पाए? इंडिया इस टाइम कहते हैं वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 50-50% चांस है। मतलब कैपेबल है, नहीं भी है। लास्ट टाइम जो सिचुएशन हुई थी उसमें रिकवरी हो गई थी, बिकॉज इतना चीज़ थी लोगों के पास, बट अब कम लग रहा है। तो जैसे कि अब कोरोना वायरस फिर से क्या कहते हैं आ चुका है, इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड वाइड में भी, और क्या कहते हैं 250 से ज़्यादा अब तक क्या कहते हैं केसेस ऑल ओवर इंडिया क्या कहते हैं रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लास्ट टाइम 254 थे, 250+ हो चुके हैं। तो इसमें क्या कहते हैं जो कोरोना दोबारा फैल रहा, तो उसमें आपके क्या बचाव हैं? क्या नहीं, वही है जैसे पहले मोदी जी ने बोला था कि मास्क लगा के चलो, ग्लव्स डाल के चलो, ऐसे चलना चाहिए दोबारा। तो इसलिए हो सकता है कि कम हो सकता है। तो आप मास्क वगैरह लगा के चल रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं चल रहा मैं। नहीं चल रहे? नहीं। तो क्या कहते हैं अगर कहते हैं कोरोना क्या कहते हैं फिर से चरम पर पहुंचता अपने पहले की तरह, तो उसमें क्या कहते हैं लोगों को क्या क्या बचाव रखने चाहिए? और अगर बाई चांस लॉकडाउन फिर से लगा तो फिर क्या होगा? तो हमें दिक्कत आ जाएगी ना। हम खुद डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले हैं ना, हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे फिर? मतलब लॉकडाउन से मतलब प्रॉब्लम तो बहुत होने वाली है। हाँ जी। तो देखा आपने किस प्रकार लोग कोरोना से बचने के लिए प्रिकॉशन और बचाव की जानकारी दे रहे हैं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ। कैमरामैन रिया आत्री के साथ मैं नितिन पांचाल।